अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ रब की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। गुड एजुकेशन चैनल में आपका खुशामदीद है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसे कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। ये एक पिक्चर में मैंने आपको बताया है कि अगर ये हमने इसका अगर मोमेंटम है कुछ, तो इसको पकड़ के उसको छोड़ा जाए तो ये देखें खुद ब खुद ये चलता जाएगा, मूव करता जाएगा। इसका मोमेंटम इसको चला जाएगा, इसका मोमेंटम फिर ये आगे कन्वर्ट होता था, ये आगे इस तरफ आएगा। जैसे ही वो आगे की तरफ मूव किया फिर वो वापस आता है और फिर ऐसे मोमेंटम कंजर्व्ड होता जाता है। तो इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आइए सीखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या चीज़। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहते हैं जब दो बॉडी आपस में मिल रही हों, इंटरेक्ट कर रही हों, ठीक है, और बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन। ठीक है, तो कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि जितना मोमेंटम कोलिजन से टकराने से पहले था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद रहता है। क्लियर है? तब जाके ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल होता है। तो आइए सीखते हैं, जनरल क्वेश्चन इसकी सीखते हैं कि टोटल इनिशियली मोमेंटम जब बॉडी इनिशियली था, ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में था, तो उनका जो मोमेंटम था सिस्टम का बिफोर कोलिजन से पहले वो, और टोटल जो फाइनल हमारे पास मोमेंटम आएगा सिस्टम आफ्टर द कोलिजन के बाद वो इक्वल है। क्लियर है? जैसा कि ये पिक्चर में मैंने आपको बताया कि बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन से पहले, अभी इसका मोमेंटम दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, ये m1 और u1 इन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो मोमेंटम हुआ इस बॉडी का। m2 u2 अगर इसका मोमेंटम देखें तो दोनों को प्लस करें तो ये इनर्शियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन से पहले। जब कोलिजन होगी, आफ्टर दी कोलिजन के बाद ये v1 हो जाएगी और ये v2 हो जाएगी। क्लियर है? और इनका मोमेंटम हमारा आफ्टर दी कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा, यानी कि रिमेन कांस्टेंट रहेगा। दोबारा से सुन लें, द मोमेंटम ऑफ फाइनल आइसोलेटेड सिस्टम टू और मोर बॉडीज़ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज़ रिमेन कांस्टेंट। का जो मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का, दो या दो से ज़्यादा बॉडी जब इंटरेक्ट करती हैं तो उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? एग्जाम्पल हो बताता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले ये तो देखें, एक ये ट्रक्स है। सबसे पहला पीछे वाला जो भी बॉडी होगा मास 1 वो बड़ा ही होगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये फास्ट स्पीड से चलेगा। ठीक है, फास्ट स्पीड से इसकी जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? जैसा कि मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक देखें तो m1 अगर देखें, इस ट्रक को मैं मैस m1 का नाम दे रहा हूँ 1000 है। ठीक है, मैस 2 अगर देखूँ तो ये 800 है इसका किलोग्राम, और u1 अगर इसकी वेलोसिटी देखी जाए ट्रक की तो वो 5 मीटर पर सेकंड है। इसी तरीके से कार की अगर वेलोसिटी देखी जाए 2 मीटर पर सेकंड है बिफोर कोलिजन से पहले। तो टोटल मोमेंटम हमारे पास 5000 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 1600, तो टोटल 6600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड था इसका मोमेंटम हो जाएगा बिफोर कोलिजन से पहले। क्लियर है? जैसे ही वो टकराए आपस में बॉडी तो इनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा दोनों का। ठीक है, अब देखते हैं कि m1 जो हमारे पास मैस 1 था, उसका मैस में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई है। उसकी वेलोसिटी पहले 5 थी, अब उसकी कम हो गई है, 3.4 मीटर पर सेकंड हो गई है। ठीक है,
और मैथ्स जो था उसकी पहले थी हमारे पास 2, अब 4 हो गई, इनकी बढ़ गई है। ठीक है, उसका जो मोमेंटम था वो कंजर्व्ड हो चुका हुआ है अगले में। ठीक है, तो इसका मोमेंटम 3400 हो जाता है, इसका 3200। ठीक है, तो इसका पहले कितना था 1600, यानी कि डबल हो गया उसका अगले का, अगली वाली यानी कि जो कार थी हमारी, इसका मोमेंटम डबल हो गया, यानी कि कंजर्व्ड हो चुका है, इसमें से चला गया। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम हमारा बिफोर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम आ गया। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है इस सिस्टम के लिए, समझेगी। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैर।